नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील पुनिया और आप देख रहे हैं जिनो ग्रुप सर्विसेज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सरकार द्वारा बनाई गई नई नई योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। खासकर किसान, मजदूर और गरीब परिवारों के संरक्षण के लिए बनाई गई सभी योजनाएं आप तक लेकर आता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी मई में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों के चलते केंद्र और राज्य सरकारें आए दिन नई नई हितकारी योजनाएं लागू कर रही है। इन सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देवें, ताकि हर एक नई योजना की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सी वोटर संस्था की सर्वे रिपोर्ट 8 मार्च को जारी कर दी गई है। ये सटीक सर्वे निश्चित करती है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको सी वोटर सर्वे रिपोर्ट के सभी आंकड़े दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद आम जनता में एक सर्वे की गई। इस सर्वे में देश के सभी राज्यों की अलग अलग भाषाओं में जनता से नेताओं की लोकप्रियता के संबंध में सवाल किए गए। हिंदुस्तान की बड़ी सर्वे टीम सी वोटर ने देश के अलग अलग राज्यों के 50,740 लोगों से बातचीत की, जिसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता के बारे में सवाल है वो जनता से किए गए। एबीपी न्यूज के साथ मिलकर देश की बड़ी संस्था सी वोटर ने अपनी सर्वे के 7 मार्च 2019 तक के सभी आंकड़े हैं वो प्रकाशित कर दिए हैं। सी वोटर की इस सर्वे में काफी हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख कभी भी घोषित की जा सकती है, जिसके चलते सी वोटर ने अपनी सर्वे के 50,740 लोगों की राय को कल 8 मार्च को सार्वजनिक कर दिया है। सर्वे के आंकड़ों में सबसे पहले अपने बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में। तो दोस्तों, अभी देश में एयर स्ट्राइक की चर्चा हो रही है। इस एयर स्ट्राइक से देश का मूड कितना बदला है, आइए जानते हैं। इस चुनावी साल, सबसे पहले अपने इस चुनावी साल 2019 के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2019 को मोदी जी की लोकप्रियता 47% थी, जो मोदी राज में सबसे कम लोकप्रियता का आंकड़ा है वो आंका गया था, क्योंकि इससे ठीक पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव थे, जिसमें बीजेपी हार चुकी थी, जिसकी वजह से मोदी जी की लोकप्रियता कम होने लगी थी। फिर 1 फरवरी 2019 को मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया, जो जनता को खूब पसंद आया और मोदी जी की लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ने लगी और आंकड़ा पहुंच गया 49%। 2% की बढ़ोतरी यहाँ मोदी जी की लोकप्रियता में हुई। उसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हादसा हुआ, जिसमें 1% बढ़ोतरी के साथ मोदी जी की लोकप्रियता का आंकड़ा 50% पर पहुंच गया। इस 50% भारतीय जनता का मानना था कि मोदी जी ही पुलवामा का बदला ले सकते हैं। उसके बाद 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक हुआ और सफल एयर स्ट्राइक के नतीजे के साथ ही 5% की बढ़ोतरी के साथ मोदी जी की लोकप्रियता का आंकड़ा पहुंच गया 55%। यानी 26 फरवरी तक 55% भारतीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। एक बार फिर से देश में एक नया मोड़ आता है और 1 मार्च को अभिनंदन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से पीएम मोदी की देखरेख में सकुशल हिंदुस्तान की धरती पर वापस आ गए। विंग कमांडर अभिनंदन की भारत वापसी है वो लोगों को इतनी पसंद आई कि एयर स्ट्राइक के सिर्फ 3 दिन बाद ही मोदी जी
की लोकप्रियता है वो 3% बढ़कर 58% हो गई। मोदी जी की लोकप्रियता में 3% बढ़ोतरी हुई। मोदी जी की लोकप्रियता का आंकड़ा यही कहता है कि प्रधानमंत्री आने वाले टाइम में जो नया प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनके आंकड़ों में जो है उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी की लोकप्रियता नहीं सकता, बल्कि 7 मार्च 2019 तक मोदी जी की लोकप्रियता के आंकड़ों में 4% की बढ़ोतरी होकर 62% को पार कर गई। यानी कि हाल ही में भारत की 62% जनता मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। दोस्तों, ये ऊपर दिखाए गए सभी आंकड़े हैं वो इस चुनावी साल के हैं। अब मैं आपको एयर स्ट्राइक के बारे जो बाद के जो आंकड़े हैं वो भी बता देता हूं। पुलवामा से पहले 13 फरवरी को मोदी जी को 50% लोग पसंद करते थे। मोदी जी की लोकप्रियता का आंकड़ा 50% था। उसके 12 दिन बाद मोदी जी की देखरेख में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की जो सफल रही और पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया गया। तब सी वोटर संस्था की सर्वे में मोदी जी की लोकप्रियता 5% बढ़कर 55% हो गई। देश की जनता ने एयर स्ट्राइक को एक बड़ा कदम बताया और बदले के 10 दिन बाद ही 7 मार्च तक मोदी जी की लोकप्रियता में 7% की बढ़ोतरी हुई और आंकड़ा पहुंच गया 62%। मोटा मोटा सी वोटर संस्था की सर्वे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की 62% जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है और नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा प्रधानमंत्री है वो बनाना चाहती है। पुलवामा के सिर्फ 21 दिन में ही मोदी जी की लोकप्रियता में 12% की बढ़ोतरी हुई, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब अपने बात करते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता के बारे में। तो सबसे पहले चुनावी साल के आंकड़े लेते हैं। चुनावी साल 2019 के पहले दिन 1 जनवरी 2019 को 26% भारतीय राहुल गांधी को पसंद करते थे, जो अपने आप में ही एक बहुत छोटा आंकड़ा है। जो वो भी इस कारण से जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत हुई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, कहीं गठबंधन के साथ, कहीं अकेले, ठीक है, उस वजह से 26% लोग हैं जो राहुल गांधी को पसंद करते थे। इसके एक महीने बाद 1 फरवरी को जब मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट लेकर आई तो लोगों को मोदी का बजट बहुत पसंद आया और लोगों ने राहुल गांधी के झूठे वादों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के झूठे वादे और झूठे दावों का भारत की जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ा और राहुल गांधी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आने लगी। 4% की गिरावट के साथ राहुल गांधी की लोकप्रियता वो 22% पर आ गई। राहुल गांधी की लोकप्रियता के ये आंकड़े उसे पीएम तो दूर सांसद भी नहीं बना सकते हैं। उसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हुआ तो राहुल गांधी ने राफेल चिल्लाना थोड़ा कम किया और पप्पू ने लोकप्रियता में 1% की वृद्धि की। अब राहुल गांधी की लोकप्रियता का आंकड़ा पहुंच गया 23% पर। पुलवामा के बाद राहुल गांधी ने सेना और सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। राहुल गांधी बार बार पुलवामा का बदला लेने के लिए सेना और सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिए हैं। चिल्लाने लगा कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती, 40 जवानों की शहादत का मोदी सरकार बदला नहीं ले सकती है। इसी बीच मोदी जी ने भारतीय सेना को कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे दी और फिर राहुल गांधी के चिल्लाने को जो लोगों ने खूब नापसंद किया और फिर 26 जनवरी को एयर स्ट्राइक हुई तो पप्पू की लोकप्रियता का आंकड़ा 4% नीचे गिरते हुए सिर्फ 19% पर आ गया।
इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में विंग कमांडर अभिनंदन सरहद पार चले गए तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार और सेना को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समझदार जनता ने इसका भी करारा जवाब दिया और 1 मार्च 2019 को जब अभिनंदन वापस भारत लौटे तो राहुल गांधी की बातों को नकारते हुए, जनता ने राहुल गांधी की बातों को नकारते हुए 1% की गिरावट के साथ पप्पू की लोकप्रियता का आंकड़ा 18% पर पहुंचा दिया। जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन वापस लौटे तो राहुल गांधी ने सेना और सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने शुरू कर दिए। देश की जाबाज सेना पर सवाल उठाना भारत की जनता को कतई पसंद नहीं आया और भारतीयों ने इसका करारा जवाब देते हुए पप्पू की लोकप्रियता में 2% की गिरावट कर दी और राहुल गांधी की लोकप्रियता का आंकड़ा पहुंच गया 16% पर। अब कोई उसे समझाने वाला हो कि सिर्फ 16% जनता के वोट आने से पीएम बनना तो दूर, सांसद की सीट की भी जमानत जब्त हो जाती है। अपने बुरे कर्मों की वजह से, अपने घोटालों की वजह से उन्हें इस जो काम है वो करना पड़ा है और उनकी लोकप्रियता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कितने घोटाले गांधी परिवार ने किए हैं। इन अपने बुरे कर्मों की वजह से आज पप्पू नाम से वो है जाना जाता है। आज राहुल गांधी को पप्पू नाम से जाना जाता है। पूरा देश जानता है कि तुम्हारा पूरा परिवार घोटालों के केस में जमानत पर है, जेल से बाहर घूम रहा है, जमानत पर है। सिर्फ सबूत, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हेराल्ड की 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हड़पने के घोटाले में अभी जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। पप्पू का जीजा वाड्रा, जिसे तो शायद आप सभी जानते ही हैं, सरकारी जमीन हड़पने के घोटाले में केस में अभी भी जमानत पर है और ईडी की पूछताछ है वो भी चल रही है। दोस्तों, ये तो पप्पू के चुनावी साल के आंकड़े थे। अब मैं आपको एयर स्ट्राइक के बाद के आंकड़े हैं वो भी दिखा देता हूं। 14 फरवरी 2019 को जिस दिन पुलवामा हादसा हुआ तब तक भारत की 23% जनता है वो पप्पू को पसंद करती थी। पुलवामा के बाद सेना पर तरह तरह के तंज कसने से लोग पप्पू से बहुत नाराज हो गए थे और जनता ने राहुल गांधी की लोकप्रियता में 4% की गिरावट कर दी और इसकी लोकप्रियता का आंकड़ा पहुंच गया 19% पर। और उसके बाद एयर स्ट्राइक पर तो राहुल गांधी ने सारी हदें ही पार कर दी जो भारतीय जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पप्पू की लोकप्रियता 3% घटकर सिर्फ 16% पर आ गई। राहुल गांधी जैसे नेताओं द्वारा भारतीय सेना से एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना पाकिस्तान को लड्डू खिलाने के बराबर था। दूसरे मुल्क से ज्यादा बड़े देश तो इनके जैसे नेता हैं जो सेना पर सवाल उठा करके उनसे सबूत मांगते हैं, जबकि पाकिस्तान ने माना था कि हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन भारतीय नेता मान रहे हैं कि एयर स्ट्राइक नहीं हुई या फिर किसी तरह का उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी जी जो 15-20 साल तक सीएम और पीएम रह करके राजनीति में रहने के बाद भी आज भी फकीर ही हैं। ना एक पैसा खुद ने खाया है और ना ही किसी को खाने दिया है। आज भी मोदी जी का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार है जो एसी की ठंड में नहीं बल्कि पंखे की हवा में बैठता है। एसी की ठंड में बैठना नसीब नहीं है उनके परिवार का। अगर हमने मोदी जी जैसे नेता को खो दिया तो भविष्य में हमें बहुत पछतावा होगा। इसलिए अभी से मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की ठान लीजिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देवें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवें। मिलते हैं अगली नई वीडियो, नई अपडेट, नई न्यूज, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।